डार्क डायरीज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के नीमगढ़ गांव में सब कुछ शांत और सामान्य लगता था। लोग सुबह उठते, खेतों में काम करते और शाम को पे नीचे बैठकर गपशप करते। लेकिन हर गांव के अपने राज होते हैं, और इस गांव के अंधेरे में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई जानता तो था, मगर उस पर करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस गांव में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। बाबू राम, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, अक्सर ये बात कहते थे, लेकिन लोग उनकी बातों को बस उनकी उम्र का असर समझकर टाल देते। लेकिन फिर वो रात आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था ठाकुर रणवीर सिंह। उस रात अचानक उसके हवेली से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। लोग चिल्लाए दौड़े, बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही घंटों में हवेली राख में बदल गई। और सबसे अजीब बात, ठाकुर और उसके परिवार का कोई अतपता नहीं था। गांव में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ लोगों का कहना था यह कोई आम आग नहीं थी, कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और तभी एक अजनबी गांव में आया, अनिकेत, जो अपने अजीबोगरीब मामलों को सुलझाने के लिए जाना जाता था। असल में अपने दादा के घर आया था। लेकिन जब उसने ठाकुर की हवेली में लगी आग और उसके परिवार के लापता होने की कहानी सुनी, तो उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने गांव वालों से बातें करनी शुरू की और धीरे धीरे उसे पता चला कि ठाकुर के कई दुश्मन थे, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत उससे राजू करता था, गांव का एक गरीब लड़का जिसकी जिंदगी ठाकुर ने बर्बाद कर दी थी। राजू से पूछताछ हुई और उसने कबूल किया कि वो उस रात ठाकुर की हवेली के पास था। हां, मैं वहां था, लेकिन मैंने आग नहीं लगाई। अब सवाल यह था कि अगर उसने आग नहीं लगाई तो फिर किया किसने? अनिकेत ने ठाकुर की जली हुई हवेली की छानबीन शुरू की, और तभी उसे एक तहखाने का दरवाजा मिला। गांव वालों को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तहखाने के अंदर उसे मिली एक पुरानी डायरी, ठाकुर की अपनी लिखी हुई। डायरी में एक लाइन थी, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है और अब मुझे की कीमत चुकानी पड़ेगी। पढ़ते पढ़ते अनिकेत का माथा ठनक गया। आखिर यह पाप कौन सा था और कौन ठाकुर से इसकी कीमत वसूलना चाहता था? डायरी के अगले पन्नों से सच्चाई सामने आने लगी। सालों पहले ठाकुर ने रामू नाम के एक आदमी के परिवार की जमीन हड़प ली थी, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और अब वो रामू ही था जिसने ठाकुर से बदला लेने के लिए उसकी हवेली में आग लगाई थी। लेकिन रामू को क्या पता था कि ठाकुर और उसका परिवार उस वक्त हवेली के अंदर ही था। उसका मकसद सिर्फ डराना था, मारना नहीं। पुलिस ने रामू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अनिकेत का मन अब भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अनिकेत ने ठाकुर की डायरी फिर से पढ़ी, और जो उसने पढ़ा वो और भी डरावना था। ठाकुर ने एक बच्चे की हत्या की थी, और वो कोई और नहीं बल्कि राजू का छोटा भाई था। गांव में सबको बताया गया था कि उसकी मौत एक हादसा थी, मगर सच कुछ और ही था। राजू को जब यह पता चला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करवाया, और आखिरकार ठाकुर के गुनाहों का पर्दाफाश हो गया। उसे उसके अपराधों की सजा मिली। गांव को इंसाफ मिल चुका था। पर इस पूरी कहानी ने एक बात तो साबित कर दी, जो अंधेरे में छिपा है वो हमेशा छिपा नहीं रहता। सच बाहर आता ही है, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो द डार्क डायरीज को जरूर फॉलो करें।